जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी तो ईसा मसीह जहां पैदा हुए थे, यरूशलेम, जो पहले फ़िलिस्तीन का हिस्सा था जिस पर बाद में इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया, वहां मातम है, गम है और युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल उस ईसा मसीह की धरती पर बेबस, लाचार बच्चे, मासूमों की हत्या कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसानियत हमेशा से जीतता रहा है, मानवता जीतती रही है। और सोचिए कि एक सुरंग का पता नहीं लगा पा रहा है इजराइल। खबरें ये आ रही है कि इजरायली सैनिकों का कहना है कि हमास वाले उसे देखते हैं, उसे शूट कर देते हैं, लेकिन इजरायली फौज उन्हें देख नहीं पाता है। इसलिए पूरी दुनिया कह रही है कि ये इंसानियत की जीत है, ये मानवता की जीत है और ये दरिंदगी, हैवानियत और जो आतंकवाद है उसकी हार है और इसका नतीजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और क्रिसमस पर शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जिसने इजराइल को लानत न भेजी हो और फिलिस्तीन को दुआएं न दी हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कल क्रिसमस डे पर पूरी दुनिया ने ईसा मसीह के जयंती को मनाया। ईसा मसीह जिन्होंने बराबरी, भाईचारा का संदेश दिया, जैसे दुनिया भर में तथागत बुद्ध को ने बराबरी का संदेश दिया, जैसे गुरु नानक साहब ने बराबरी का संदेश दिया, जैसे कबीर साहब ने बराबरी का संदेश दिया, जैसे रविदास महाराज ने बराबरी का संदेश दिया, और जैसे आज़ादी के बाद तमाम बहुजन महापुरुषों ने, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, रामविलास पासवान, इन तमाम लोगों ने बराबरी के लिए अपनी प्राण राजनीतिक संघर्ष किया। और वो जगदेव बाबू ने तो अपनी जान तक दी। और जहाँ फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष हुए, तो सोचिए ये वो तमाम नाम हैं, चाहे जूनियर मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे नेल्सन मंडेला, ये सब नाम मैं इसलिए आपको गिना रहा हूँ कि ये सब इसलिए महान नाम हैं क्योंकि ये इंसानियत के पक्षधर थे। और हिटलर, मुसोलिनी और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे लोग इस लिस्ट में गिने जाएंगे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है। तो क्रिसमस पर शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश था जिसने ईसा मसीह को याद न किया। और भारत के तो प्रधानमंत्री यहाँ तक कह गए कि मैं तो ईसाइयों का बहुत करीबी रहा हूँ और ईसाइयों से तो मेरा गहरा रिश्ता रहा है, और उन्होंने इस पर बड़ा एक संदेश भी दिया। तो सोचिए उन भक्तों का क्या होगा जो कुकी ईसाइयों को शिकार लानत भेजते हैं, उन भक्तों का क्या होगा जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उन भक्तों का क्या होगा जो इस देश में ईसाई से, बुद्धिस्टों से, क्रिश्चियनों से, मुसलमानों से, सिखों से नफरत करते हैं। मैं बता सकता हूँ, इस देश के सिख समाज जब कोई अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता है तो वो कौन लोग हैं जो उनको खालिस्तान से जोड़ते हैं। इस देश में कानपुर में जब बुद्ध वंदना होती है तो वो कौन लोग हैं, सब मिश्रा, पूरी लिस्ट है जिस पर FIR हुई है, जो उन पर हमला करता है। कौन लोग हैं जो आए दिन मुसलमानों को टारगेट करते हैं, क्रिश्चियनों को टारगेट करते हैं। ये सारा सवाल है और पूरी दुनिया में ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं और भक्तों की किरकिरी हो रही है। वो तो शुक्र मनाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर कभी चर्च जाकर, कभी ईसाई मिशनरियों से मिलकर, कभी ईसाई समाज के साथ मिलकर, कभी पादरियों से मिलकर, कभी मस्जिद जाकर भाईचारा का संदेश देते हैं। तो ये सवाल तो भक्तों के लिए है कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की बात मानते हैं या नहीं। लेकिन वहीं पूरी दुनिया में ऐसी हिपोक्रेसी नहीं है। पूरी दुनिया में मानवता के लोग पक्ष में। और सोचिए, जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अपने सबसे घनघोर मुद्रा में है, उस समय पूरी दुनिया ईसाई समाज इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ है, जबकि ज़्यादातर फिलिस्तीनी इस्लाम मानने वाले हैं और जबकि ज़्यादातर जो इजरायली हैं वो ईसा मसीह को मानने वाले हैं। उसके बाद भी पूरी दुनिया को लग रहा है कि इजराइल जो है वो आतंकी है और उसने निर्दोष लोग की हत्या की है। तो ये एक बड़ा संदेश दिया गया है और दुनिया भर में सवाल पूछे गए हैं कि अगर आप फिलिस्तीनियों के दम तोड़ते हुए बच्चों, महिलाओं, मासूमों, बुजुर्गों के लिए आपके मन में दया नहीं है तो फिर आप इंसान तो कम से कम नहीं हैं। और वहीं हमास लगातार सैनिक मोर्चे पर डटा हुआ है। हमास, हितू और हिजबुल्लाह की लड़ाई में फ़र्क है। हमास, हितू और हिजबुल्लाह जहां सैनिकों पर अटैक कर रहे हैं, इजराइल परेशान होकर, चूंकि वो फिलिस्तीन से जीत नहीं पा रहे हैं, तो वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और आम नागरिकों को अपना शिकार बनाते हैं।
तो वो तमाम अपडेट दूंगा। अल-कासम लड़ाकों ने मध्य गजा पट्टी के बुर्जी शरणार्थी शिविर में 8 आईडीएफ सैनिकों को सुरंग विस्फोट से मार दिया और घायल कर दिया। ये 26 तारीख की है। तो सोचिए, इससे पहले इजराइल की बर्बादी की ऐसी कहानी कभी नहीं आती थी और रोज सैकड़ों इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं। कुलालिया कफर साहब में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच सशस्त्र झड़पें तेज हो गई है। खान यूनिस दक्षिण गजा में फिलिस्तीन सेनानियों और आईडीएफ के बीच भारी गोलीबारी साथ हो रही है। तीव्र सशस्त्र का झगड़ा हो रहा, ये लड़ाई चल रहा है। अल खलील अल फवार शिविर पर आईडीएफ आक्रमण के बाद फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच हिंसक टकराव छिड़ गया। कुछ देर एक विस्फोट उपकरण ने इजरायली ताकतों को निशाना बनाया और आईडीएफ गोलियों से 2 फिलिस्तीन घायल हुए हैं। तो सोचिए, हमास जो भी हमला कर रहा है उसका वीडियो भी बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल के पास जो मनु मीडिया है, जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, जो जातिवाद का सबसे आखिरी अड्डा है, उसी तरह से फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायली मीडिया काम करती थी, लेकिन अब वो ईमानदार भी होने लगी है। और यूकेएमटीओ ने बताया कि 2 ड्रोन ने यमन के होदेहाइट तट से 50 समुद्री मील दूर लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया है। तो हूती लगातार इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर लगातार हमला कर रहा है और वो उसके पेट पर भी लात मार रहा है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने पिछले 24 घंटे में 12 आईडीएफ सैनिकों को मारा है और इलाके का नाम जो है, ये तमाम नाम है, जहूर अल दिक में मारा है, अल मुगरू एक्सिस में मारा है, खान यूनिस एक्सिस में, जबिलिया अल बलाद एक्सिस में। तो 12 सैनिकों की मौत के घाट उतारा है। तो सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में खास यही है कि इजराइल जहां निर्दोष लोगों को मार रहा है, फिलिस्तीन सीधे सीधे सैनिकों पर हमला कर रहा है। गजा में हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस द्वारा जब्त किए गए इजरायली हथियार है, वहीं इजराइल के हथियार जब्त करके वो उसी से लड़ रहा है। और एक वीडियो जारी हुआ है, सैनिक एक इमारत के अंदर छुपे हैं, एक सोल्जर दाहिनी खिड़की के नीचे एक छोटे से सुराग के पीछे है, 2 इजरायली सैनिक बाईं खिड़की के पीछे हैं, एक अकेला फिलिस्तीन फाइटर दोनों को आरपीजी के सटीक निशाने से मार देता है। तो सोचिए, ये तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो जारी हो रहा है कि किस तरह से बड़े बड़े निशाने बनाए जा रहे हैं और हमास के लड़ाके जो हैं वो इंसानियत के लिए लड़े और वो लगातार मार रहे हैं। एक और वीडियो जारी हुआ है, हमास रेसिस्टेंस ने कैसे सोचिए, पुलिस रेसिस्टेंस की टीम मार्केट का चयन करती है, लेकिन टारगेट के पास एक अकेला फाइटर जाता है, इससे आईडीएफ को संभलने का मौका नहीं मिलता है। दूसरा, आईडीएफ के टैंकों के साथ इन्फेंट्री नहीं है और टैंक को पास से निशाना बनाना आसान है। तो अपने टैंकों पर भी अपने जवानों को इजराइल नहीं भेज रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने सिर्फ आईडीएफ सैनिकों के स्नाइपर शैली से मार रहा है, बल्कि इजरायली स्नाइपर्स को भी चिन्हित करके उड़ा रहा है। तो इजराइल के 30,000 फौजी गजा में घिर गए हैं, हमास वेस्ट बैंक में घिर गए हैं और लगातार हमास वीडियो जारी कर रहा है उनके बर्बादी का। इजराइल अपने को स्नाइपर फोर्स कहता है, पर यहाँ हमास और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस आईडीएफ सैनिक को स्नाइपर शैली में ही मार रहा है। एक और वीडियो जारी किया है जो फिलिस्तीनी अभी तक हाथ से एक्सप्लोसिव इजरायली टैंकों पर सफलतापूर्वक रख रहे हैं। तो सोचिए, मानव बम छोड़ दीजिए, इजराइल फिलिस्तीनी इतना ज़्यादा इंसानियत के पक्षधर है और आज़ादी के लिए अब वो अपनी जान देने को तैयार हैं और वो हाथ से हथगोले जाकर टैंकों में रख रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस द्वारा इजराइल के अंदर अस्कलान शहर को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेट से बैराज का दस्तावेजीकरण है। बैराज के में 12 क्षेत्र शामिल थे, इससे उत्तरी गजा के क्षेत्रों से दागे गए थे जिन्हें आईडीएफ ने नियंत्रित करने का झूठा दावा किया है। वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके जो है वो सीधे सीधे मिसाइल दाग रहे हैं। और ये देखिए वीडियो आईडीएफ कैमरा फुटेज है ये, इससे पता चलता है कि गजा में इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। साथ ही अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, मतलब वे अपने शत्रु रेसिस्टेंस को देख तक नहीं पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि वहाँ कुछ इस तरह के मिरेकल्स हो रहे हैं कि जो टनल में हमास के लड़ाके बैठे हुए हैं उसको इजरायली फौज देख नहीं पा रहे हैं और वो अंधाधुंध गोली चला रहे हैं जिससे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हमास के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ इजरायली फौज है। तुल्केराम नॉरसैम शिविर की भीषण जंग के कुछ अंश आईडीएफ ने शिविर की इमारतों को कई स्नाइपर्स तैनात किए, लेकिन फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने विस्फोटक उपकरणों से इमारत के पीछे इजरायलियों को मार गिराया है। दरअसल पूरे इजराइल को जिस तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है,
इजराइल ने कर दिया है फिलिस्तीन और गजा को। उसी मलबे की आड़ लेकर अब इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अंधेरे में शूट किए गए वीडियो का उस क्षण दस्तावेजीकरण है जब वेस्ट बैंक तुल्केराम नोर शम्स में आईडीएफ और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रेसिस्टेंस ने आईडीएफ सैन्य बुलडोजर पर विस्फोटक किया और एक आईडीएफ पैदल टुकड़ी को निशाना बनाया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और आईडीएफ ने फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की वरिष्ठ महिला नेता खालिदा जरार को रमल्ला में उनके घर से अपहरण कर लिया है। ये बड़ी खबर है। एक और खालिदा को आधारहीन आरोपों में कम से कम 4 बार जेल भेजा गया है। तब सबसे हाल ही में 2016 से 2000, सोचिए कितनी बहादुर है ये महिलाएं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं। सबसे हाल ही में भारत को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग इस देश में जो जातिवाद फैलाते हैं उनके खिलाफ लंबे संघर्ष के लिए लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से तैयार होना चाहिए। सबसे हाल ही में 2016 और 2021 में, सितंबर 2021 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई से ठीक 2 महीने पहले इजरायली अधिकारियों ने उनकी 31 वर्षीय बेटी कार्यकर्ता सुहाज जर्रार को अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका देने से इनकार कर दिया था। खालिदा आजीवन एक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और नेता के रूप में फिलिस्तीनी कैदियों के संघर्ष के साथ दृढ़ता से खड़ी रही हैं। अपने अपहरण से पहले खालिदा बिरजिट महाविद्यालय में फिलिस्तीनी महिला कैदियों पर एक शोधकर्ता के रूप में काम कर रही थी। तो सोचिए, इंसानियत अभी जिंदा है, मानवता जिंदा है, बराबरी के लिए लोग अभी भी अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहे हैं। और आईडीएफ ने गजा पट्टी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप अपने 2 और अधिकारियों की मौत और 3 सैनिकों को गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकार की है। इसके विपरीत इजराइल बीर अल सबी सरोका अस्पताल में 18 और सारी जौका अस्पताल में 4 सैनिक दाखिल हुए हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने सोइका तुल्काराम वेस्ट बैंक में हमलावर आईडीएफ सैनिकों को रोका। अभी भीषण संघर्ष जारी है। रेसिस्टेंस अल नाबला नाइबरहुड तक पहुंच गया है। वहां बिल्कुल नज़दीक के सामने का मुकाबला हो रहा है। अल कासम ब्रिगेड ने गजा शहर के शेख राडवान इलाके में घुस रहे 4 आईडीएफ वाहनों को अल यासीन 105 गोलों से नष्ट कर दिया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा पूर्व एआई तुफीन में एक आरपीजी सेल से आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया है। रेसिस्टेंस ने खान यूनिस के पूर्व उत्तर अग्रिम सीमाओं में घुसकर आईडीएफ के ऊपर टैंक रोधी गोली मशीन से हमला किया है। और ब्रेकिंग हमास ने एक कार्रवाई में 40 सैनिकों को मार डाला है, घायल कर दिया है। गजा में जबिलिया अल बलाद क्षेत्र में घर के अंदर छुपे 40 आईडीएफ सैनिकों को मार सैन्य बल को हमास के लड़ाकों ने टीजीबी सेल से निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सैनिक मारे गए हैं। अल कासम लड़ाकों ने गजा शहर अल तुफा में एक पूर्व आईडीएफ सैनिक को स्नाइपर से मारा है। अल कसम लड़ाकों ने जबाल अल रईस में आईडीएफ पैदल सेना को कार्मिक विरोधी विस्फोटक उपकरण से मारा है। इजरायली घायल हुए। अल कासम लड़ाकों ने गजा पट्टी जबिलिया अल बलाद क्षेत्र में एक आवासीय अपार्टमेंट में किलेबंदी की आईडीएफ विशेष दल को टीजीबी सेल से मारा है। तो सोचिए, एक दिन में 40 लड़ाके मारे जा रहे हैं। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने अल यासीन 105 गोलों के साथ गजा शहर में अल तफा और अल दराज क्षेत्र में घुस रहे 9 आईडीएफ वाहनों को नष्ट किया है। एक दिन में 40 ब्रेकिंग हमास ने एक कार्रवाई में 40 सैनिकों को मार डाला है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। तो सोचिए, दुनिया जहाँ क्रिसमस मना रही थी, वहीं फिलिस्तीन के लड़ाके हिजबुल्ला और हुथी जो हैं वो लगातार इजराइल से संघर्ष कर रहे हैं और उसमें उनको फतह भी मिल रही है। और एक दिन में 50 सैनिक इजरायली मारे जा रहे हैं। तो 75 साल का इजराइल का जो झूठ प्रोपगेंडा था वो बेनकाब हो रहा है। और 21वीं सदी में सोशल मीडिया का दौर है। पूरी दुनिया जहां फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, वहीं इजराइल की पूरी दुनिया में थू हो रही है। बस भारत में कुछ भक्त हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या इंसानियत की इस जंग में फिलिस्तीन जीतेगा। और जिस तरह से मलबे में तब्दील किया गया, अब इजराइल अपनी बादशाहत खो चुका है और उसके सैनिक मौत के मुंह में जा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।